क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता? क्या कभी जिंदगी ने आपको इतने जोर से पटका कि लगा कि अब उठना नामुमकिन है? रुकिए, आज हम उसी बारे में बात करेंगे जो हर एक सफल इंसान की पहचान है। नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे हैं किताब कथा, जहां हम आपकी जिंदगी बदलने वाली कहानियां और विचार लाते हैं। तो चलिए आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1। क्यों हार मान लेना आसान लगता है? पहला सवाल। जब भी जिंदगी मुश्किल होती है तो क्या सबसे आसान रास्ता हार मान लेना होता है? जरा सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो एक बार में नहीं चलता। वो गिरता है, रोता है, फिर से उठता है। लेकिन क्या वो कहता है अब नहीं चलूंगा, बहुत गिर गया? नहीं, वो फिर से कोशिश करता है, क्योंकि उसका दिमाग हार मानना सीखा ही नहीं है। तो फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम क्यों हार को अपना साथी बना लेते हैं? क्या इसका कारण हमारे डर हैं, या फिर वो बातें जो लोग कहते हैं, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं? अब आप सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी और की राय को सच मान लिया था? क्या किसी की नकारात्मक बात ने आपको रोक दिया? भाग 2। असली कहानियां, असली संघर्ष। अब मैं आपको कुछ असली कहानियां सुनाता हूं। शायद आपने इनके बारे में सुना हो, लेकिन आज हम इन्हें एक नए नजरिए से देखेंगे। 1। थॉमस एडिसन की कहानी। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी। सोचिए, अगर वो 100वीं बार पर ही हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। जब उनसे पूछा गया, आपको शर्म नहीं आई कि आप 1000 बार फेल हुए? एडिसन ने क्या कहा जानते हैं? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या आपने कभी अपनी असफलताओं को सबक के रूप में देखा है? अब्दुल कलाम जी का सफर। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, क्या आपको पता है वो बचपन में अखबार बांटते थे? लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि छोटे शहर से आया एक लड़का भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आप बताइए, क्या आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग है? क्या आप भी अपने सपनों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? भाग 3। हार क्यों आती है? चलिए एक बात साफ करते हैं। हर कोई जिंदगी में हार का सामना करता है, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग उस हार में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी हार को सीढ़ी बना लेते हैं। अब आपसे एक सवाल, जब आप फेल होते हैं तो आप क्या करते हैं? खुद को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, या फिर अगली कोशिश की तैयारी करते हैं? आपका जवाब आपके भविष्य को तय करता है। भाग 4। नेवर गिव अप का असली मतलब। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं कि आप थकते नहीं, इसका मतलब है आप थक कर भी चलते रहते हैं। कभी किसी ने आपसे कहा है तू बहुत बार फेल हो चुका है, अब छोड़ दे? क्या आपने कभी खुद से कहा है मुझसे नहीं होगा? अब सोचिए, अगर किसी और ने आपके बारे में यह कहा होता तो आपको कैसा लगता? अब आप ही बताइए, क्या आप खुद को उस नकारात्मक सोच से बाहर निकाल सकते हैं? हां, कर सकते हैं, क्योंकि आप में ताकत है, आप में आग है। बस एक बार खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। भाग 5। छोटे कदम, बड़ी जीत। नेवर गिव अप का मतलब है हर दिन एक छोटा कदम। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है? एक किताब एक शब्द से शुरू होती है, एक मील की यात्रा एक कदम से, और एक बदलाव एक सोच से। आज का सवाल, क्या आप रोज एक छोटा कदम उठा सकते हैं? बस एक पेज पढ़ना, एक एक्सरसाइज करना, एक ना को हां में बदलना। यही छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी जीत बनती हैं। भाग 6। मुश्किलें आएंगी, डर भी लगेगा। हम मानते हैं डर लगता है, मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन डर तो उसी को लगता है जो कुछ करने निकलता है। जो कुछ नहीं करता उसे न डर लगता है न हार। अब सोचिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो डर से पीछे हट जाते हैं, या उन लोगों में से जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं? कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने वाले को देखा है? वो गिरता है, फिसलता है, थकता है, लेकिन जब वो चोटी पर पहुंचता है तो जो नजारा मिलता है वो सारी थकान भुला देता है। भाग 7। प्रेरणा आपके अंदर है। हर बार हम बाहर प्रेरणा ढूंढते हैं, किसी किताब में, किसी वीडियो में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर में। लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? आपका दिल, आपका सपना, आपकी जिद,
यही तो सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज से हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं हार मानने वाला हूं? और खुद को जवाब दीजिए, नहीं, मैं एक फाइटर हूं। तो दोस्तों, आज के पहले भाग का अंत एक सवाल से करते हैं। जब अगली बार आप हार मानने वाले होंगे, तो क्या आप इस कहानी को याद रखेंगे? क्योंकि हार मानने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। याद रखिए, कभी हार मत मानो, सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन शैली है। शानदार। आइए अब शुरू करते हैं नेवर गिव अप का पार्ट 2, जो आपके चैनल किताब गाथा के लिए लिखा गया है। इस दूसरे भाग में, जहां हम उस आग को और भड़काएंगे जो कहती है, मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पिछले भाग में आपने जाना कि हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जीत सिर्फ उन्हें मिलती है जो गिरकर भी उठते हैं। आज हम जानेंगे कैसे मानसिक रणनीतियां, जीवन की छोटी आदतें और कुछ अनसुनी कहानियां आपको नेवर गिव अप की मानसिकता में बदल सकती है। भाग 1, जब दिमाग कहे अब नहीं होगा। कभी आपने खुद से कहा है, अब और नहीं हो सकता, थक गया हूं, किस्मत ही खराब है। अब रुकिए और सोचिए, क्या यह आपकी आवाज थी या वो डर जो अंदर बैठा है? जब हमारा मन थकता है, वो बहाने बनाता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। अब सवाल, क्या आप हर बार अपने दिमाग की थकावट को सच्चाई मान लेते हैं? अगर हां, तो आज से उसे चुनौती दीजिए, क्योंकि असली ताकत आपकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। भाग 2, विफलता का डर, सफलता की सबसे बड़ी रुकावट। कई बार लोग किसी चीज को शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। अब आप सोचिए, अगर बच्चा ये सोचकर चलना न सीखे कि कहीं गिर न जाए, तो क्या वो कभी चल पाएगा? क्या आपने कभी कुछ करने से पहले ही खुद को रोक दिया, क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? अब सोचिए, क्या आपको अपनी नाकामी का डर है या दूसरों की बातों का? एक लाइन याद रखिए, अगर फेल होने से डर लगता है तो याद रखो, सपने देखने का भी हक खो दोगे। भाग 3, सपने वही पूरे करता है जो हर दिन एक कदम चलता है। क्या आपने कभी देखा है, साइकिल चलाते वक्त जब तक आप पैडल मारते रहते हैं, तब तक आप बैलेंस में रहते हैं। जैसे ही आप रुकते हैं, आप गिर जाते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा चलते रहना ही नेवर गिव अप है। अब आपसे सवाल, आप कब रुक जाते हैं? जब कोई मना करता है, जब एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं, या जब कोई आपके सपने का मजाक उड़ाता है? जवाब दीजिए, क्या आपने खुद पर भरोसा करना छोड़ा है? अगर हां, तो आज से फिर शुरू कीजिए। भाग 4, महान लोगों की कहानियां। 1, जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की रचयिता। क्या आप जानते हैं, जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। उनसे कहा गया, यह किताब नहीं चलेगी, ये कहानी किसी को समझ नहीं आएगी। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। आज हैरी पॉटर एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अब सोचिए, अगर वो 12वीं बार रिजेक्ट होने के बाद रुक जाती, तो क्या होता? क्या आपने कभी अपने किसी सपने को दूसरों की ना सुनकर छोड़ दिया? भानु अथैया, भारत की पहली ऑस्कर विजेता। क्या आपने इनका नाम सुना है? भानु अथैया, भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता, जिन्होंने फिल्म गंधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कला सीखी, अभ्यास किया और अंत में ऑस्कर तक पहुंच गईं। एक सवाल, क्या आप अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं या दुनिया के शोर में अपनी आवाज खो बैठे हैं? भाग 5, मानसिक रणनीतियां जो नेवर गिव अप सिखाती हैं। अब जानते हैं कुछ पावरफुल माइंडसेट हैक्स जो हर रोज आपको हार मानने से रोक सकते हैं। 1, 5 मिनट का नियम। जब लगे कि कुछ करना मुश्किल है, तो खुद से कहो, सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर हम शुरुआत नहीं करते क्योंकि काम बड़ा लगता है, लेकिन अगर सिर्फ 5 मिनट की सोच रखो तो दिमाग डरना बंद कर देता है। क्या आप आज किसी एक मुश्किल काम को 5 मिनट देने के लिए तैयार हैं? एक असफलता और एक सीख। हर बार जब आप फेल हों, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? बस अगर आपने कुछ सीख लिया तो वो हार नहीं, तजुर्बा बन जाता है। भाग 6, खुद से की गई वादों को निभाइए। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है, इस बार मैं रुकूंगा नहीं, इस बार मैं पूरा करूंगा, अब की बार मैं खुद को नहीं धोखा दूंगा? लेकिन क्या आप उन वादों पर टिके? याद रखिए, जो इंसान खुद से किया वादा तोड़ देता है, वो दुनिया से क्या निभाएगा?
तो आज से रोज सुबह खुद से एक छोटा वादा कीजिए और उसे हर हाल में पूरा कीजिए। भाग 7, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। नेवर गिव अप। कोई गाना नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है। हर बार जब आप थकते हैं तो आपकी आत्मा कहती है, थोड़ा और चल, मंजिल करीब है। क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है? शायद आज यही वो दिन है जब आप उस आवाज को सुने और अपने दिल से कहें, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो खुद को खो देता है। अंतिम प्रेरणादायक कहानी, कंचे वाला बच्चा। एक छोटा बच्चा रोज मैदान में कंचे खेलता था। एक दिन वो हारता गया, हारता गया, हारता गया, लेकिन रोज अगली सुबह फिर खेलने आता। किसी ने उससे पूछा, तू हार कर भी क्यों आता है? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हर बार हारता हूं, पर खेलना छोड़ दूं, ऐसा सोचना भी नहीं आता। अब सोचिए, क्या आपके अंदर भी वो बच्चा है? फाइनल थॉट। तो दोस्तों, आज की ये पूरी कहानी, ये बातें, ये सवाल, सब कुछ एक ही चीज पर वापस आता है। कभी हार मत मानो। आज एक बार फिर खुद से पूछिए, क्या मैं फिर से कोशिश करूंगा? क्या मैं फिर से चलूंगा? क्या मैं आज भी लड़ सकता हूं? और फिर खुद से कहिए, हां, क्योंकि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आपने सुना नेवर गिव अप, भाग 2, सिर्फ और सिर्फ किताब कथा पर। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजिए जो आज हार मानने की कगार पर है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपने अपनी जिंदगी में कब हार माननी चाहिए थी और कैसे उससे बाहर निकले, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।